इस हफ्ते में मैं लगातार 8 वीडियो उन विषयों पर डालने जा रहा हूं जिससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछता है। तो आज का मेरा टॉपिक होगा भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण किन विदेशी संविधानों से लेकर किया गया है, इस विषय पर मुख्य चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बिल्कुल करेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर पत्रिका है न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसमें यह बताया गया है कि भारत पर अमेरिका ने इसीलिए टैरिफ लगाया है, अर्थात ट्रंप ने इसीलिए टैरिफ लगाया है क्योंकि भारत ने ट्रंप का नाम का प्रस्ताव या नोटिफिकेशन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं किया है, या नोबेल क्षेत्र में जो शांति पुरस्कार मिलता है उसके लिए नहीं किया है, नॉमिनेट नहीं किया है। तो देखो, ट्रंप को थोड़ी सी बीमारी हो गई है। वह बीमारी है नोबेल के क्षेत्र में कौन पुरस्कार लेने का, शांति पुरस्कार लेने का। और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उसने कई बार घोषणा किया था कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्या कर दिया हूँ, रुकवा दिया हूँ। लगभग 28 बार घोषणा कर चुका हूँ, लेकिन भारत उसकी बातों का तहजीब नहीं दिया, जिससे अमेरिका चिढ़ गया, काफ़ी चिढ़ा हुआ है। और देखो, ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप की यह सोच थी, ट्रंप थोड़ा सा एगो खरखाही होता है ना, थोड़ा सा खरखा टाइप का आदमी, वो चाहता था कि मेरा नाम हो, वह नाम कमाना चाह रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी अमेरिका के ट्रंप के इस बात का समर्थन नहीं किया कि आपके फ़ोन कॉल के कारण या आपके कारण मैंने युद्ध को क्या किया हूँ, रुकवाया हूँ। तो इससे वो चिढ़ा हुआ था। खैर, बहरहाल मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत। देखो, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया है। कैबिनेट मिशन भारत आया था कितना में, 1946 में, और भारतीयों को भारतीय संविधान बनाने की या लिखने की अनुमति दी थी। भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो उस समय भारत के पास कोई लिखित संविधान नहीं था। तो तत्कालीन परिस्थितियों में विदेशों के संविधान का जो भी भाग भारत के उस परिस्थितियों के अनुकूल लगा, संविधान के निर्माताओं ने उसको भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कई मायनों में विदेशी संविधान का ऋणी है। और यह प्रश्न हमेशा पूछता रहता है मेंस परीक्षाओं में, बीपीएससी यूपीएससी के मेंस परीक्षाओं में हमेशा पूछता रहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी संविधानों का ऋणी है। तो इसलिए ऋणी है क्योंकि कई देशों के संविधान का कुछ अंश भारतीय संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो याद रखना कि संविधान सभा में कुछ बातें याद रखना चाहिए। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 300 कितनी थी, 89 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतीय राज्य के थे। प्रांतीय किसके थे? राज्य के थे, ठीक है। और इसमें 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। चीफ क्या थे? कमिश्नर थे। और इसमें जो 93 सदस्य थे, वह सदस्य थे विभिन्न रियासतों के भी, उस समय जिम्मेदारी पता था, तो विभिन्न रियासतों के या राजवाड़ों के क्या थे?
सदस्य थे। उसमें कितने सदस्य थे दोस्त, कितने सदस्य को लिया गया था? 93। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 389 है। संविधान की जब प्रथम बैठक हुई थी ना, और इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सदस्य थे, इनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सदस्य थे, और कांग्रेस की सदस्यों की संख्या 389 में अकेले कितना थी? 208। इसके अलावा मुस्लिम लीग थे, अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी सदस्य थे, कुछ महिलाएं थी। भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या अगर पूछे तो मैं यहीं पे बता देता हूं कि ये अक्सर पूछता है कि भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कुल सदस्य हो गया कितने, किससे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, जिसमें सबसे अधिक किसके हैं? कांग्रेस के सदस्य हैं। कितनी सदस्य संख्या में बोल रहा हूँ? 208 बोल रहा हूँ। तो भारतीय संविधान में कांग्रेस के इतना ज़्यादा सदस्य थे कि एक ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने एक व्यंग किया था, एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय संविधान में कांग्रेस है और कांग्रेस में पूरा भारत है। यह वक्तव्य दिया था उस समय। तो देखो, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो अंश लिया गया है, विषय जो लिया गया है, वो सबसे ज़्यादा लिया गया है कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। मैं पहले यह बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन के संविधान से अगर सबसे ज़्यादा भाग लिया गया है तो इसमें किसी तरह की कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत लगातार पिछले 300 साल से किसके कब्जे में था? किसका अधिकार था भारत पर? इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार था, और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान की रचना की जा रही थी। इसलिए भारतीय संविधान में अगर सबसे ज़्यादा भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो इसमें किसी प्रकार की कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि भारतीय संविधान में किसका भाग लिया गया है तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। और सबसे कम लिया गया है जापान से। तो अब मुख्य बिंदु पर आए, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, भारत के संविधान में नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि संसद से संबंधित सभी चीज़ें, संसद में बजट पारित होना, संसद में प्रस्ताव पारित होना, कानूनों का निर्माण होना, राष्ट्रपति, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, निर्वाचन पद्धति और व्यक्ति मताधिकार का जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इन सारे चीज़ों को बच्चों शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि यह शामिल किया गया है किस देश के संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से, याद रहेगा, या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पूर्वालोकन। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके अलावा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, उस पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो दूसरा पहला सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और दूसरा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब आते हैं मूल कर्तव्य जो शामिल किया है, वो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ से, यूएसएसए से लिया गया है, जिसको पहले भारत, सोवियत जो था ना, रूस था, कई राष्ट्रों का या कई राज्यों का एक संघ था, तो उस समय कौन संघ था? सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत और राष्ट्रपति का चुनाव जो लिया गया है वह लिया गया है, याद रखना, आयरलैंड के से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, याद रहेगा, आयरलैंड से। संवर्ती सूची जो लिया गया है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है वह लिया गया है कनाडा के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। संविधानों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया मैं बताया हूँ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, वहाँ तो समझ ही गए हो। कहाँ से लिया गया है? कौन देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल लगाया जाता है, यह लिया गया है जर्मनी के बेमियार संधि से। जर्मनी के किस संधि से? बेमियार संधि से। जर्मनी के बेमियार संधि से, जर्मनी के बेमियार संधि से लिया गया है, बेमियार संधि से लिया गया है।
प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से याद रखिएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, तो आप याद रखिएगा कि विधि का स्थापना किस तरह किया जाए, किस आलोक में किया जाए, या विधि का कैसे हम स्थापना करें, कैसे वैसे प्रयोग करें कि सबसे ज़्यादा जनता के हित में हो। तो जापान जानते हो, छोटा देश होते हुए वहाँ के लोग या आर्थिक दृष्टि से इतना आगे है ना, क्योंकि वह कानून का जो स्थापना करता है, कानून का जो प्रयोग करता है ना, उसका सानी कोई देश नहीं है। जितना अच्छा कानून का प्रयोग अपने नागरिकों के हित में जापान करता है, आज वर्ल्ड में कोई दूसरा देश नहीं करता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहने की बात है। अगर हम लोग जापान जैसा करने यहाँ, तो जानते हो ना कि नीतियाँ ज़्यादा बनती हैं, लेकिन उसका उपयोग सबसे क्या होता है, कम होता है। और यहाँ नीति में खोट नहीं है, यहाँ नियत में खोट है देश की। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे अधिक ब्रिटेन के और सबसे कम कहाँ के लिया गया है? जापान से। 10 को मैं पॉइंट बताया हूँ, इससे ज़्यादा विदेशी स्रोत नहीं पूछता है कहीं से। और आप लोग 8 क्लास जो मैं लूँगा, आप जितना हो सके बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कल के क्लास में मैं आगे बताऊंगा।